हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग आपका ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का मैं प्रूफ अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग अगर प्रूफ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रायंगल के उस प्रूफ को देखिए, क्योंकि वो प्रूफ आपका बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का उस प्रूफ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और चलिए हम लोग आज करते हैं आपका 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया हुआ लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। उसके बाद दिया है कि EF is equal to 15.4 centimeter, then we have to find the value of BC। इस BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुविधा हो तो आप फिगर बना करके इसको ऐसे फिगर बना के भी कर सकते हैं, अदरवाइज बिना फिगर बनाए भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आपके दो ट्रायंगल मान लीजिए, एक ए है, बी है, सी है बच्चों, और आपका डी है, ई और एफ है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। और एरिया क्या, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ आपका, एरिया दिया हुआ बच्चों आपका A1 मान लीजिए एरिया है, वो 64 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर दिया है। और जो सेकेंड ट्रायंगल इसकी एरिया कितना दिया है आपका 121 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आपका दिया हुआ है EF, देख सकते हैं EF बोले तो आपका देखिए EF ये वाला आपका 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे BC इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी जो एरिया का रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के, जैसे मतलब BC और EF के, क्लियर है, इसके स्क्वायर के आपका इक्वल होता है। जैसे आपको बता दूं कि जैसे आपका लिख लीजिए, पहले आपका ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है किसके, आपका DEF के सिमिलर है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब देखिए क्या, देखिए हमको जरूरत है बस किसकी, BC और EF की। हालांकि आपका AB अपान के D का भी होल स्क्वायर होगा, वैसे लिखना हो तो लिख लीजिए। होता क्या है आपका AB, बहुत ध्यान से देखना आपको, AB अपान के D, क्लियर है, तो इसका भी होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आपका BC। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, BC अपान के EF इसका भी आपका होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आपका AC अपान के आपका DF इसका होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये आपका थ्योरम है। क्लियर है, मतलब अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है, क्लियर है, तो इनके जैसे AB हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग साइड D के आपके होल स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों आपका दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको जरूरत है किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिए ABC और अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका DEF हो गया। क्लियर है। अब देखिए आपका EF दिया हुआ है, BC पूछ रहा है, तो हम बस किसको ले लेंगे, इसी को ले लेंगे, BC अपान के आपका EF का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए ABC के एरिया कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपान के DEF के एरिया देखिए आपका कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू, देखिए आपको BC पूछ ही रहा है, EF दिया हुआ है, देखिए BC आपसे पूछ रहा है, रहने दीजिए, और EF कितना दिया हुआ है 15.4 आपका सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, आपका कैंसिल हुआ, और दोनों पक्षों का निकालिए आप स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे देखिए 64 का जब स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए BC अपान के 15.4 का होल स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका देखिए जो 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका क्या बचेगा, BC अपान के 15.4 सेंटीमीटर आपका फाइनली यही बचेगा। अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 इंटू BC इज इक्वल टू बच्चों आपको हो जाएगा 8 इंटू 15 आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, हल कर लीजिए, 8 इंटू 15 आपका 4 सेंटीमीटर अपान के आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 11 बन जाए 11, अब यहाँ देखिए 11 बन जाए 11, कितना बचा 4, आपका 44 हो जाएगा, तो 11 4 आपका 44, तो फाइनली आपका BC इक्वल टू बच्चों होगा 8 इंटू
1.4, तो BC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, क्लियर है। आपका कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11, मतलब आपका डेसिमल लग जाएगा 1 प्लेसेस तक, इसका मतलब 11.2 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आपका BC की जो वैल्यू होगी 11.2 सेंटीमीटर होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आपका 100% पूछता है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे कि कैसे करना है। सिंपल, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप लोग कर सकते हैं। सिंपल था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। देखिए ABC और DF आपके दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और दोनों की एरिया आपका दिया हुआ है, और उसका बाद आपका दिया हुआ है कि EF आपका 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस लिख देंगे आपका यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन के एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इक्वल टू आपका इतना होता है, क्लियर है। जैसे AB के करस्पॉन्डिंग साइड D का होल स्क्वायर आपके थ्योरम होता है। बस इसी पर देखिए आपको EF पता था और BC आपको निकालना था, तो इसको और इसको हम इक्वल लिख लेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू इसका भी दिया था, इसका भी दिया था, इसका भी दिया था, बस इसको सॉल्व करके आप सिंपलीफाई कर लेंगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा BC इक्वल टू आपका 11.2 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका 100% फिक्स रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका 6.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2। देखिए आपका कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, आपका एक ट्रेपीजियम है ABCD, इसका जो आपका डायगोनल है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, आपका पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस ट्रेपीजियम ABCD में आपका जो AB है पैरेलल टू CD, आप देख सकते हैं AB पैरेलल टू DC, आपका AB पैरेलल टू DC आपका दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि इफ AB बराबर 2CD, मतलब जो इस AB की जो लेंथ है इस CD की क्या है 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल AOB और COD, मतलब आपका AOB आपका एक ट्रायंगल है और COD आपका एक ट्रायंगल है, तो दोनों की एरिया में आपको रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर रेशियो फाइंड करना है एरिया में, तो आप क्या करिए कि AOB को और COD को प्रूफ करिए सिमिलर। अगर सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो दोनों की एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, ले लीजिए इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल आपका AOB एंड आपका AOB एंड COD में, देखिए बहुत ध्यान से ट्रायंगल CO आपका D में, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए आपका AB अब पैरेलल किसके, आपका DC के है। जरा आप लोग इसको थोड़ा सा इरेज करके देखिए, आपका AB पैरेलल टू DC है और आपका AC क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ। जरा आप लोग सोचिए क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बोले कैसे इक्वल होगा, क्योंकि आपका AB पैरेलल टू क्या है बच्चों DC है और AC आपका ट्रांसवर्सल है। सो ए वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर है। उसी प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप मिला दीजिए, मिलाने के बाद उसी प्रकार से AB पैरेलल टू DC है तो आपका ए वाला भी एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और उसके बाद आपका ऐसे कर दीजिए, इसको डबल बना दीजिए, उसी प्रकार से आपका ये वाला जो एंगल है बच्चों आपका हो जाएगा इक्वल किसके, इस वाले एंगल के। कैसे, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देख सकते हैं कि ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। उसी को लिखना है, पर देखिए लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बताइए, एंगल आपका पहले इसको इसके इक्वल दिखाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा BAO। बहुत ध्यान से देखिए, आपका एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल आपका OCD, एंगल आपका O हो जाएगा, C हो जाएगा, D। इसको लिखना है, क्या लिखेंगे रीजन, आपका अल्टरनेट आपका इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि एज
आपका ए बी जो है बच्चों आपका क्या पैरेलल है किसके, डी सी के, इसलिए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर। रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए ए वाला एंगल इसके इक्वल है तो क्या लिखेंगे, देखिए आपका एंगल ओ बी ए का मतलब ए वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है तो लिखेंगे बराबर क्या, एंगल आपका ओ डी सी के, क्लियर है, आपका ओ डी सी के, आपका ये भी क्या है, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपका यहीं सेम रीजन लिख देंगे, क्लियर है। ऊपर वाला जो सेम रीजन यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि आपका जो ए बी है आपका डी सी के पैरेलल है। उसके बाद देखिए आपका एंगल ए ओ बी, बहुत ध्यान से देखना है, एंगल ए ओ बी जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ डी के, एंगल आपका सी ओ डी के, क्यों, क्योंकि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने देखा कि ए वाला ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल की क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। लिख देंगे फाइनली आपका हेंस ट्रायंगल आपका ए ओ बी, बहुत ध्यान देना, क्रम का भी बहुत ध्यान देना है, ए ओ बी, देखिए ए ओ बी आपका हो जाएगा सिमिलर। देखिए ए वाला एंगल किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो पहले आपका सी से स्टार्ट होगा, सी, उसके बाद आपका बीच में ओ पड़ेगा, उसके बाद बी वाला डी के इक्वल था, इसलिए आपका सी ओ डी। क्रम का भी बहुत ध्यान देना है, ए आपका सी के बराबर, ओ आपका ओ के इक्वल है, कॉमन है, अब बी आपका डी के इक्वल है, क्लियर है। तो आपका ए ओ बी किसके सिमिलर हो गया, सी ओ डी के, इसका मतलब ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपान के आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों की एरिया का जो रेशियो होगा इसके साइड और इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसकी साइड क्या, देखिए ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी अपान के इसका क्या साइड हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड सी डी। देखिए ए बी, देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या आपकी सी डी है, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, अब आपको दिया था क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आपका दिया था ए बी इक्वल टू कितना, 2 सी डी दिया था, तो इस ए बी की जगह क्या रख देंगे, आपका 2 सी डी अपान के, आपका सी डी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए सी डी से सी डी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचा, 2 अपान के 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपने क्या देखा, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, बस रेशियो आपका आ चुका है। तो फाइनली लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, रेशियो लिखना है इसलिए क्या लिख देंगे, इस टू आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका सी ओ डी, क्या लिखेंगे, सी ओ डी इज इक्वल टू, देखिए आपका 4/1, इसको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4:1। तो आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल की जो एरिया का जो रेशियो आया फाइनली आपका क्या आ गया, 4:1 आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड पर, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आपका देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड क्या है, कह रहा है कि ए बी सी एंड डी बी सी, बहुत ध्यान से देखिए फिगर में आपका दिया हुआ है ए बी सी, उसके बाद दिया डी बी सी। देखिए डी बी सी आर 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। देखिए आपका ए बी सी ट्रायंगल है, इसका भी बेस आपका बी सी है, उसके बाद डी बी सी ट्रायंगल है, इसका भी बेस आपका बी सी है, क्लियर है। आपके ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों का सेम बेस आपका क्या है, बी सी है। उसके बाद बोल रहा है इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ। देखिए आपका जो ए डी है इस बी सी को ओ पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए आपका पॉइंट ए आपका हुआ है, ओ पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि सो दैट आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब आपकी ए बी सी की एरिया, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, आपका डी बी सी की एरिया क्या होगा, ए ओ अपान के डी ओ,
ए ओ अपान के आपका डी ओ के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो देखिए आपको ए बी सी की एरिया निकालनी है और डी बी सी की एरिया निकालनी है। तो आप क्या करिए, अगर एक ट्रियंगल है, अगर आप उसकी एरिया निकालना चाहते हैं तो अगर बेस पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर अल्टीट्यूड अगर ड्रा करते हैं तभी उसकी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपका ए बी सी ट्रियंगल है, आप क्या करिए बी सी को बेस मान करके इसके अपोजिट वर्टेक्स ए से आप क्या करिए एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए इसका क्या नाम है, एल है सपोज, क्लियर है। तो आपने क्या किया कि ए बी सी ट्रायंगल में बी सी के अपोजिट वर्टेक्स आपका ए से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया या अल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, आपका एल हो गया, क्लियर है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, आपका 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि देखिए डी बी सी ट्रायंगल में इस बी सी के अपोजिट वर्टेक्स डी से क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए आपका यल है तो इसको मान लीजिए आप यम, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ से भी क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्यों, क्योंकि ताकि दोनों की एरिया निकाली जा सके, क्योंकि दोनों की एरिया का जो रेशियो आपको प्रूफ करना है ए ओ अपान के डी यू के इक्वल। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ताकि दोनों की एरिया हम क्या कर सकें, निकाल सके। चलिए अब क्या कर लीजिए, लिखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। तो जब ए बी सी की एरिया निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, ए बी सी की एरिया निकालेंगे तो किसी भी ट्रायंगल की जो एरिया होती है बच्चों आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट बोले तो आपका अल्टीट्यूड। तो देखिए 1/2 इंटू आपका ए बी सी ट्रायंगल में बेस आप मानिए किसको, बी सी को, और बी सी के करस्पॉन्डिंग जो आपका अल्टीट्यूड है वो क्या है, एल है, आपका बिल्कुल यही होगा। उसके बाद डी बी सी की एरिया निकाल लीजिए। तो लिखिए एरिया आपका हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल आपका डी बी सी, क्लियर है। तो डी बी सी ट्रायंगल में भी आपका सेम बेस आपका बी सी है, तो क्या करेंगे 1/2 बेस क्या आपका हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और इस बी सी के करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड आपने डी से ड्रा किया उसका नाम क्या आपने रखा, डी एम रखा। तो रख दीजिए आपका क्या, आपका हो जाएगा डी एम 1/2 बेस इंटू आपका अल्टीट्यूड हो गया। अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए, क्लियर है। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी चाहिए, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, मतलब ऊपर नीचे दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। बीसी से आपका देखिए बीसी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखिए क्या बचता है आपका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी और अपान के हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा डी बी सी इज इक्वल टू, फाइनली क्या बचेगा आपका, देखिए ए एल अपान के आपका क्या हो जाएगा, डी एम। इसको बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या बना लीजिए, फर्स्ट बना लीजिए। आपका आ चुका, देखिए दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का अनुपात फिलहाल में क्या आया है, ए एल अपान के क्या आ गया, डी एम। अब क्या करिए, आपको इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, आपका ए एल ओ को और डी एम ओ को प्रूफ करना होगा सिमिलर। अगर सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो लिख सकते हैं ए एल अपान के डी एम इजिकल टू लिख सकते हैं आप क्या, ए ओ अपान के आप डी ओ लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को प्रूफ करने जा रहा हूं मैं सिमिलर, आप वीडियो पॉज करके सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना है, ए एल ओ में बहुत ध्यान से देखना है आपको, ए एल ओ एंड आपका ट्रायंगल आपका हो जाएगा डी एम ओ में। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल आपका ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल आपका डी एम ओ। देखिए आपका ए एल ओ इक्वल होगा किसके, डी एम ओ के। क्यों, क्योंकि आपके ईच कितनी डिग्री बताइए, ईच इज इक्वल टू आपके 90 डिग्री, ईच इज इक्वल टू आपके कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखिए आगे आपका एंगल, ये वाला देखिए, ये दोनों लाइनें हैं आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका ए वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलिए कैसे, क्योंकि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखिए बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो लिख दीजिए आपका एंगल हो जाएगा ए आपका ओ एल इज इक्वल टू आपका एंगल हो जाएगा आपका डी ओ एम। इसको लिखेंगे रीजन में क्या, वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, आपका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल, आपस में इक्वल होंगे। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल दिखा दिया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो फाइनली लिख सकते हैं आप ट्रायंगल आपका ALO सिमिलर टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा DMO। रीजन लिखिए, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या क्राइटेरियन। क्लियर है, तो आप दिखा चुके हैं कि ट्रायंगल आपका ALO सिमिलर होगा किसके, DMO के। क्लियर है, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। अगर सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मैं प्रूफ भी थ्योरम करा चुका हूं, अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब लिख सकते हैं, देखिए AL लिख सकते हैं बच्चों, आप देखिए आपका AL या ऐसे लिख सकते हैं आप AO, वो ध्यान से देखना है आपको, AO अपान के DO। यहाँ से देखिए लिख सकते हैं AO अपान के कितना, DO। AO अपान के कितना बच्चों हो जाएगा, DO इज इक्वल टू, देखिए ये आपका AL अपान के कितना हो जाएगा, DM। AL अपान के हो जाएगा आपका DM। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या, 2। अगर आपको यहाँ भी रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिलहाल इसको देखिए, आपका AO इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या, देखिए DO। देखिए आपका AO इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपका AL। देखिए यहाँ से आपका AL ए वाला अल्टीट्यूड है, इसके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या आपका DM है। क्लियर है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। रीजन क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग लिख देंगे बच्चों, आपका करस्पॉन्डिंग CORRES corresponding sides are proportional of similar triangles आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, अगर आप क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो आपको पता ही है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। रीजन लिखिए, हर जगह रीजन लिखिए। आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से कंपेरिजन करा दीजिए। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को भी बहुत ध्यान से देखिए और इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी बहुत ध्यान से देखिए। देखिए आपका AL अपान के DM, बहुत ध्यान से देखना है आपको, AL अपान के DM इसका टू क्या है, आपका AO अपान के DO है। तो AL अपान के DM की जो वैल्यू है आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, AO अपान के DO। क्लियर है, या तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में इसका RHS और इसका RHS बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका LHS और इसका LHS भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABC अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखिए क्या, DBC इज इक्वल टू, देखिए इसका क्या हो जाएगा, AO अपान के क्या हो जाएगा, DO। RHS इक्वल है, LHS आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हैं AO अपान के देख सकते हैं DO। तो फाइनली आपको यही प्रूफ करना था, फाइनली आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल की जो आपका एरिया का रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, आपका AO अपान के DO। यू कैन सी हियर AO अपान के DO। तो फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है। अगर बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच बच्चों शेयर आप जरूर कर दीजिए। तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सिंपल था। आपने क्या किया कि ABC के एरिया निकालने के लिए आपने अल्टीट्यूड ड्रा किया और DBC के भी एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया, अल्टीट्यूड ड्रा किया, फिर दोनों की एरिया निकाल कर फिर क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल को आपने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर। जो सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपका फाइनली क्या आ गया, AL अपान के जो आपका DM इक्वल क्या आ गया, आपका AO अपान के DO। आपके क्वेश्चन नंबर 2 बन गया और क्वेश्चन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को आपने क्या करा दिया, कंपेरिजन करा दिया। तो देख सकते हैं जो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आपका सिंपल भी क्वेश्चन है। तो आपको एनसीईआरटी के न तो कोई आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ना है और न ही आपका कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपके एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपके 80 से 90% पूछ लिए जाते हैं और 10% से मुश्किल से आपके अदर पब्लिकेशन से होते हैं। तो सो आप लोगों को एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए हम लोग अब आगे मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए बोल रहा है आपका कि इफ द
area of two similar triangles are equal then prove that they are congruent। मीन्स आपके दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल की एरिया आपका इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि आपके दोनों जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर ट्रायंगल वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले आप लोग फिगर बना के अगर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझने में और करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए मान लीजिए आप लोगों को अपने से एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल, लेट्स से आपका ए बी सी एंड लेट्स अनदर ट्रायंगल आपका हो जाएगा पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर आपके ABC और PQR अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बिल्कुल क्या होगा, आपका इक्वल होगा। मतलब लिख सकते हैं आप ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका PQR, आपका ये दिया हुआ है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान के आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, लिख सकते हैं देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड आपका क्या है PQ, तो मतलब आपका हो जाएगा AB अपान के PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए BC के करस्पॉन्डिंग साइड आपका देख सकते हैं, कैन सी हियर QR है, तो आपका हो जाएगा BC अपान के QR का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए AC अपान के PR, तो AC अपान के आपका PR का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। तो ऐसा आप लिख ही सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरम पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल आपके ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल हैं तो दोनों की जो एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैंने वहीं लिख दिया और इसको मान लिया कि लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना है, एक आपका और गिवन है क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PQR। क्लियर है बच्चों, देखिए आपका दोनों का जो एरिया है आपका बिल्कुल क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, लिख सकते हैं देखिए इसके आपका इक्वल दिया है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू वन, कोई दिक्कत नहीं, इंटू वन लिख सकते हैं। देखिए इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आप लिख सकते हैं देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो मैंने क्या किया कि PQR को नीचे कर दिया, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन में क्या बना दीजिए आप, सेकेंड बना दीजिए। अब देखिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए आप जो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान के PQR है तो वहाँ क्या पुट कर सकते हैं 1, तो देखिए लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपान के PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC अपान के QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AC अपान के PR का होल स्क्वायर। ये सब किसके इक्वल है, आपका 1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है देख सकते हैं आपका 1, यहाँ से मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए इतना बराबर भी 1 करिए, इतना बराबर भी 1 और इतना बराबर भी 1, उसके बाद देखिए क्या फाइनली रिजल्ट आपको मिलता है। देखिए सबका आपका स्क्वायर है, क्या कर सकते हैं इसका सभी का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फाइनली 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB अपान के PQ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BC अपान के QR इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप AC अपान के PR, क्योंकि आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब देखिए इसका कंपैरिजन इससे कराइए, क्योंकि प्रत्येक आपका 1 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं आप AB अपान के आपका हो जाएगा देखिए यहाँ PQ है इक्वल टू कितना के 1 के। देखिए आपका AB अपान के PQ इक्वल टू 1, क्योंकि आपकी जो प्रत्येक रेशियो है 1 के इक्वल है। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका AB इज इक्वल टू PQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा AB इक्वल टू PQ। अब देखिए फाइनली सेकेंड वाला BC अपान के QR इक्वल टू आपका क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका QR हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका AC अपान के PR इक्वल टू भी 1 है, इसको भी लिख लीजिए AC अपान के आपका PR इक्वल टू 1 के, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका PR होगा। तो आपने देखा कि ट्रायंगल ABC और PQR में आप लिख सकते हैं फाइनली इन ट्रायंगल ABC एंड और ट्रायंगल आपका PQR में आपने क्या देखा, बहुत ध्यान से देखिए AB जो है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू PQ कामा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा BC इक्वल टू QR, यहाँ से देख सकते हैं BC इक्वल टू QR
BC इज इक्वल टू आपका QR है, कामा लिख दीजिए। अब देखिए AC इज इक्वल टू PR, आप देख सकते हैं यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं AC इज इक्वल टू PR, तो AC इज इक्वल टू PR। तो आपने क्या देखा कि ट्रायंगल ABC के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल PQR के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के क्या बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, यस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। तो लिख सकते हैं फाइनली आप हेंस हो जाएगा ट्रायंगल आपका ABC आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आपका PQR। कैसे, आपका यस 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 हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपके ABC और PQR क्या होंगे, आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। और आपको फाइनली यही प्रूफ भी करना था। तो सिंपल था बच्चों, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर दिए थे, तो दोनों की जो एरिया का जो आपका रेशियो होगा बिल्कुल इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, बिल्कुल इक्वल। इसको मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या दिया था कि आपका ट्रायंगल ABC की जो एरिया है बिल्कुल ट्रायंगल PQR के एरिया की इक्वल दिया था। मैंने इसको इक्वल दिखा दिया है, इसको लिख सकते हैं गिवन में, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आपका गिवन है। क्लियर है। और तो क्या हो जाएगा, ABC अपान के आपका एरिया क्या हो जाएगा, PQR इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो किसके को रख दीजिएगा, यहाँ 1 रख दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड से इतना बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और प्रत्येक का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, और प्रत्येक का कंपेरिजन 1 से करा देंगे तो आपका आ जाएगा AB अपान की AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR आ जाएगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि ट्रायंगल ABC और PQR में ABC के तीनों जो साइड है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल PQR के तीनों साइड के क्या है, बिल्कुल आपके इक्वल है, अर्थात प्रोपोर्शनल है। तो आप इक्वल है आपका। क्लियर है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो आपका ट्रायंगल ABC हो गया किसके, कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, आपके PQR के। कैसे, यस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। सिंपल है। तो अगर आप लोगों के बच्चों कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूव करते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को। जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा लंबा जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। बस एक बार आप लोग समझ लेंगे तो कर लेंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC एंड C। देख सकते हैं जो D है, E है, F है, एक क्या है, मिड पॉइंट्स है किसकी, साइड AB BC और AC के, किसके, आप ट्रायंगल ABC के। क्लियर है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF और ABC इन दोनों ट्रायंगल की एरिया में आपको निकालना है रेशियो। क्लियर है। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया में आपको क्या निकालना है, रेशियो। देखिए बहुत सिंपल है, करते हैं। यहाँ देखिए मिड पॉइंट्स की बात किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। और मैं मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले प्लेलिस्ट में, उसके बाद वहाँ ट्रायंगल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम आपका मैं कराया हूँ। तो सबसे पहले उस लोग अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूफ क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ भी जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल ABC है, बहुत ध्यान से देखना है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको बहुत ध्यान से देखना है। ABC अगर आपको कोई ट्रायंगल है तो देखिए AB का मान लीजिए मिड पॉइंट आपका D है और AC का मिड पॉइंट मान लीजिए सपोज आपका E है। क्लियर है। तो अगर AB के मिड पॉइंट D को और AC के मिड पॉइंट E को अगर आपस में मिला देंगे तो याद रखिएगा जो आपका जो D लाइन सेगमेंट होगा, पहली बात वो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड BC के। उसके बाद एक बात और, जो D होगा वह इस BC के क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा। क्लियर। BC के आधे के इक्वल क्या होगा, D। मतलब आपका D इज इक्वल टू होगा 1/2 BC। क्लियर है। जो DC की जो लेंथ होगी BC की क्या होगी, हाफ होगी। या ऐसे बोल सकते हैं जो BC की जो लेंथ होगी D की क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या सीखा,
कि अगर आपका ए बी सी एक आपका ट्रियंगल है, तो अगर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट मतलब ए बी का मिड पॉइंट डी और ए के मिड पॉइंट ई को अगर आपस में मिला देंगे तो जो लाइन सेगमेंट हमारा डी बनेगा वो तो पहली बात थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा, और दूसरी बात आपका जो डी जो होगा वो हाफ होगा किसका, बी सी का। जो डी होगा हाफ होगा किसका, बी सी का। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी होती है। इस थ्योरम को आप लोग याद रखेंगे। मैं अब इसको करता हूँ इरेज, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसी थ्योरम पर आपका एक क्वेश्चन लगेगा, देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखना है। देख सकते हैं कि आपका ए बी का मिड पॉइंट डी है और देखिएगा बी सी का मिड पॉइंट ई है। इसका मतलब कुछ समय के लिए अगर मैं इसको इरेज कर दूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग इरेज करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं इन ट्रियंगल आपका ए बी सी में लिख सकते हैं डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। इसका मतलब अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है और बी सी का मिड पॉइंट ई है, तो याद रखिएगा आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आपका हो जाएगा जो डी ई होगा वह पैरेलल होगा किसके, आपका ए सी के। उसके बाद और क्या होगा, दूसरी चीज़ आपकी जो डी ई होगी वह क्या होगी, हाफ होगी किसकी, ए सी की। क्लियर है। जो डी ई होगा वह किसका होगा, हाफ होगा ए सी का। या ऐसे भी लिख सकते, दिस इंप्लाइज दैट टू डी ई इज इक्वल टू ए सी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि देखिए आपका ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, तो जो डी होगा ए सी के पैरेलल होगा और डी क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए सी का। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। आप इसको एक क्वेश्चन में फर्स्ट बना सकते हैं, ये आगे आपका काम देगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या किए थे कि हम लोग इरेज किए थे, मैं इसको पुनः क्या कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। इसका मतलब डी को आप एफ से मिला दीजिए और आपको एफ को ई से मिला दीजिए, पुनः आपका फिगर बन गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हम लेंगे बी ई डी ट्रियंगल में और बी सी ए ट्रियंगल में। अब इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे आपका सिमिलर। देखिए कैसे, इन ट्रियंगल आपका हो जाएगा बी ई डी एंड, बहुत ध्यान से देखना आपको, ट्रियंगल बी सी ए में, बी सी आपका ए में। देखिएगा बच्चों एक बार मैं पुनः इसको इरेज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है, और मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ बी ई डी ट्रियंगल को और बी सी ए ट्रियंगल को सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखिएगा आपका जो डी पैरेलल किसके, ए सी के है। ध्यान से देखिएगा ए वाला जो एंगल होगा बच्चों आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, उसी प्रकार से ए वाला भी एंगल बच्चों आपका किसके होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि आपका डी जो है ए सी के आपका पैरेलल है, इसलिए इस ए वाला जो है करस्पॉन्डिंग एंगल किसके, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखिए, और बी ई डी ट्रियंगल में और बी सी ए ट्रियंगल में आपका जो एंगल बी है आपका दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। क्लियर है। तो आपने देखा कि वाला जो छोटा ट्रियंगल और जो बड़ा ट्रियंगल आपका है सिमिलर प्रूफ हो चुका है। कैसे, ए सिमिलरिटी से। तो लिखेंगे इसी बात को, आप लिखेंगे एंगल आपका बी ई डी इज इक्वल टू, लिखेंगे बच्चों आपका बी सी आपका ए, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे लिखेंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। उसके बाद आप देखिए आपका एंगल लिखेंगे बी डी ई, ये वाला एंगल बी डी ई आपका जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के। इसका भी क्या लिखेंगे, रीजन में करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद आपका एंगल बी बराबर एंगल बी, इसको क्या दिखाएंगे, कॉमन। क्या दिखाएंगे, कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रियंगल में आपका जो एंगल बी है वह कॉमन है। तो आपने क्या देखा कि आपका जो छोटा ट्रियंगल, मतलब बोले तो आपका ट्रियंगल आपका बी हो गया, ई हो गया, उसके बाद डी क्या हो गया, सिमिलर किसके, ट्रियंगल आपका बी सी ए के। रीजन लिखेंगे जरूरी, क्या, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है,
तो इसको रीजनल लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो चुका है, सिमिलर। कैसे? ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अगर ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों को जो एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। क्लियर है? BCA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेंगे किस, क्या ले लेंगे, D ले लीजिए। देखिए DE, बहुत ध्यान से देखना है, DE अपान के इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखिए AC। देखिए आपका DE और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AC। इसके आपका होल स्क्वायर के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, इसलिए उनकी एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ देखिए AC, इस AC के जगह आप रख सकते हैं 2 इंटू DE, तो रख दीजिए, इस DE को रहने दीजिए। अब देखिए AC की जगह यहाँ से, देखिए AC की जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं, 2DE, क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए DE से आपका DE क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनली 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो आपने देखा कि ट्रायंगल BED की एरिया और BCA की एरिया का जो रेशियो है वह क्या आ चुका है, फाइनली 1/4 आ चुका है। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं कि जो भी हमने इरेज किया था उसको हम क्या करेंगे, पुनः बना दिए। क्लियर है? तो आपका फिगर ऐसा फाइंड हो गया। तो आपने देखा कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस होल ट्रायंगल आपका BCA या ABC कि क्या है, उसकी एरिया का जो रेशियो कितना 1/4 आ रहा है। देखिए 1/4 आ रहा है। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं आपका जो CF जो E है इस ट्रायंगल और टोटल आपका CAB ट्रायंगल, इन दोनों की भी एरिया का जो रेशियो होगा वह भी आपका 1/4 ही आएगा। आपको इसको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली में लिख देंगे। वैसे ही देखिए आपका इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है, इसलिए आपका ये वाला इसके पैरेलल होगा। इसी वाले कंसेप्ट पर जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो पुनः आपका आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल की एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो आपका 1/4 आ जाएगा। उसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख देंगे सिमिलरली। तो क्या लिखेंगे सिमिलरली में, सिमिलरली लिखेंगे आप क्या, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, एरिया ऑफ, या आप पहले देखिए इसको ऐसे नहीं करके, एक मिनट मैं आपको बताता हूं कि इतना और इसका एरिया कितना आ चुका है, 1/4 आ चुका है। तो देखिए आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले BED, देखिए BED की एरिया निकाल लीजिए तो अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आपको सिमिलरली लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू, देखिए यहाँ इतना स्क्वायर कितना आपका 1/4 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए BED की जो एरिया आएगी क्या आएगी 1/4। देखिए जो BCA 1/4 को रहने दीजिए और इसको आप क्या करेंगे, जब राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में है और राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मतलब आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, क्या BCA। क्लियर है? इसको ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद सिमिलरली लिखिए। अब लिखिए सिमिलरली, अच्छा पड़ेगा सिमिलरली। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा CFE, आपका FE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4 किसकी, टोटल आपका CAB के एरिया के। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। क्लियर है? CAB के हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार से और लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ADE का, ADE का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल टोटल आपका ABC के हो जाएगा, ABC के हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाली जो एरिया थी क्या थी, होल ट्रायंगल की एरिया के क्या थे 1/4 थी, और ये वाला भी ट्रायंगल उसी प्रकार से होल ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगा और ये वाला भी ट्रायंगल होल ट्रायंगल की एरिया के क्या होगा 1/4 होगा। अब देखिए आपको DEF की एरिया निकालना है, जरा सोचिए कैसे निकलेगा। आपको इसकी एरिया पता है, इसकी एरिया पता है, इसकी एरिया पता है और होल ट्रायंगल ABC की एरिया पता है, तो इसकी एरिया आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना आपको। तो लिखेंगे एरिया
ऑफ ट्रियंगल DEF, बहुत ध्यान से देखना आपको, DEF की जो एरिया होगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रियंगल आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC माइनस, अब देखिए इस वाले ट्रियंगल की एरिया को अगर मैं मान लूँ 1, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा इसलिए 1 मान ले रहा हूँ। इसको मान लीजिए, इस वाले एरिया को क्या मान लीजिए 2, और इस वाले एरिया को क्या मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए 3। तो देखिए अब टोटल ABC की एरिया में से अगर आप क्या माइनस कर देंगे, आप एरिया 1 को माइनस कर देंगे प्लस एरिया 2 को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रियंगल किसको 3 को माइनस कर देंगे। क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रियंगल आपको किसको बताइए 3 को माइनस कर देंगे तो आपका बीच वाली एरिया बिल्कुल आ जाएगी, बीच वाली जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो स्पेस न होने की वजह से मैं क्या कर दिया कि इसके एरिया को 1 मान दिया, इसकी एरिया को 2 मान दिया, इसके एरिया को क्या मान दिया 3 मान दिया। तो टोटल ABC की एरिया में से अगर आप इन तीनों की एरिया माइनस कर देंगे तो जो बीच वाली एरिया है DEF की एरिया क्या आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC माइनस, अब देखिए आपका जो फर्स्ट ट्रियंगल है इसकी एरिया आपको पता है, क्या पता, देखिए आपका, देखिए यहाँ निकाल चुके हैं BED नहीं था आपका BED, इसकी एरिया क्या है 1/4 एरिया ऑफ ट्रियंगल BCA, देखिए BCA, तो BCA बोलिए चाहे ABC बोलिए आपकी बात क्या है एक ही है। और यहाँ भी देख सकते हैं CAB बोलिए चाहे ABC बोलिए बात एक ही है, उसी प्रकार से देख सकते हैं आपका ABC। अब भाई तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसकी एरिया में से, अब देखिए फर्स्ट ट्रियंगल की एरिया में क्या माइनस करना, देखिए फर्स्ट ट्रियंगल की एरिया क्या होगी 1/4, क्या होगी 1/4 ट्रियंगल ABC की एरिया। क्लियर है, और इस वाले भी ट्रायंगल की एरिया क्या होगी 1/4 ABC की एरिया, और थर्ड वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे 1/4 + 1/4 + 1/4 जोड़ेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, स्पेस न होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं लिख दे रहा हूं 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हैं। अच्छा पूछिए कैसे, इसलिए क्योंकि जो आपको जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी एरिया क्या है 1/4 आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेकंड ट्रायंगल की एरिया क्या है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और थर्ड ट्रायंगल की एरिया क्या है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 1 मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ABC, हल करेंगे तो फाइनली आपका हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा कितना 1, मतलब आपका 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किसके बराबर आपका चल रहा है, आपका चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के इक्वल चल रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना था DEF और ABC के एरिया का रेशियो चाहिए, तो क्या करिए ABC को नीचे कर दीजिए, इसका मतलब फाइनली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू फाइनली आपका क्या चुका है 1/4। तो इसी का रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो क्या होगा बच्चों आपका 1:2 आपका क्या होगा 4 होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसमें फाइनली करना क्या था कि मिड पॉइंट थ्योरम से आपको क्या करना है कि ये वाला क्या हो जाएगा DE जो है AC के पैरेलल हो जाएगा, जो DE है आपका AC का हाफ हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा और क्या करिएगा कि इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करिएगा सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएगा तो दोनों की एरिया का जो रेशियो आप निकालेंगे तो आएगा क्या 1/4 आ जाएगा। तो अब BED की एरिया निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BC एक हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले भी ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इस वाले भी ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या करेंगे इस वाले ट्रायंगल की अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया में से इन तीनों ट्रायंगल की एरिया यहां से देख सकते हैं ऐड करके माइनस कर देंगे तो इस ट्रायंगल की भी एरिया क्या आ जाएगी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप देख सकते हैं
आगे आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका और इसका ही रेशियो पूछ रहा था, तो इसका और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा 1/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपका नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस देखिए टेक्निक कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्लियर है, आपके दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई मान लेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको जो पहला जो ट्रायंगल है उसका नाम लेट से आपका ABC और इसकी जो मीडियन है इसको मैंने मान लिया D। आप अपने हिसाब से कुछ भी मांग लेंगे। और मान लीजिए कि आपका जो दूसरा है जो ट्रायंगल है जो ABC के सिमिलर, उसको मैंने मान लिया PQR मान लिया। और इसकी जो मीडियन है तो इसकी मीडियन को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मैं मान ले रहा हूँ यस। क्लियर है, तो आपने देखा कि ऐसा लिख भी देंगे स्टेटमेंट में कि लेट अस एज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड देयर मीडियंस AD एंड PS रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा उतना ही लिखूंगा जितना ज़रूरत होगी और बाकी मैं आपको स्टेटमेंट बोल दूंगा। देखिएगा आप ले लेंगे, वो ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा PQR। अगर बच्चों ABC अब PQR के सिमिलर है तो आपको प्रूफ करना है कि इनकी जो एरिया का जो रेशियो होगा इनके मीडियन के, इनके AD और PS जो आपका मीडियन होगा इसके मीडियन के स्क्वायर के क्या होगा, बिल्कुल आपका इक्वल होगा। मतलब आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD अपान के PS का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, इनके मीडियन के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों के एरिया। तो चलिए अगर पहले ABC और PQR सिमिलर है तो बच्चों लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले लीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्लियर है, कामा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। उसके बाद कामा एंगल लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों, क्योंकि इसके अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरी बात आप लिख सकते हैं साइड AB, देख सकते हैं AB अपान के PQ, AB अपान के PQ इज इक्वल टू देख सकते हैं BC अपान के QR इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों आपका AC, देखिए AC अपान के कितना PR। क्लियर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट बना सकते हैं, इसको क्वेश्चन में क्या बना सकते हैं आप सेकंड बना सकते हैं। अब देखिए अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको प्रूफ करना होगा इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपको सिमिलर, बिना सिमिलर प्रूफ के आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको और इसको प्रूफ करिए सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। उससे भी पहले बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। देखिए आपका AB अपान के PQ, देखिए AB अपान के PQ और BC, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब BC अपान के QR को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत, AB अपान के PQ और BC अपान के QR इन दोनों को ले लीजिए। अब देखिए आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप इधर कहीं लिख लीजिएगा। देखिए जो BD होगा और जो DC होगा वो बिल्कुल आपके BC के हाफ के इक्वल होगा। बोलिए होगा कि नहीं। देखिए आपको जो BD या जो DC होगा वो BC के हाफ के क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि आपका AD मीडियन है, इसका मतलब आपका जो D होगा BC का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब जो BD होगा और क्या होगा BC का हाफ होगा और DC भी क्या होगा BC का हाफ होगा। क्लियर है, उसी प्रकार से देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में जो आपका PS मीडियन है इसका मतलब यस आपका मिड पॉइंट होगा QR का। इसलिए बच्चों आपका QS हो चाहे SR हो वो दोनों क्या होगा हाफ हाफ आपका क्या हो जाएगा QR के हाफ के क्या होगा, ये दोनों आपका आपस में बराबर होगा। अब देखिए अब यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए
अब जो BC की वैल्यू देखिएगा, BC की वैल्यू आप यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो बताइए इसमें से अगर BC की अगर वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट अगर BC की वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू BD इक्वल टू BC। बोले लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू BD इक्वल टू BC लिख सकते हैं। इसमें बताइए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 इंटू QS इज इक्वल टू QR। लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए एक QS बराबर 1/2 QR करेंगे तो जब आप क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई QS में करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 QS इज इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा QR। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। AB अपान के PQ इज इक्वल टू, देखिए इस BC की जगह आप लिख सकते हैं 2 इंटू BD लिख सकते हैं, 2 इंटू BD इज इक्वल अपान के, देखिए QR, इस QR की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू QS। और आप चाहे तो सोच के डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए आपका जो इस BC है, इस BC की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू BD लिखेंगे, क्लियर है। और इस QR के जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू QS का 2 गुना ही आपका QR होगा और BD का 2 गुना ही 2 टाइम्स ही आपका क्या होगा BC होगा, क्योंकि आपका D मिड पॉइंट है, क्लियर है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 आपका क्या हो गया आपका कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिला AB अपान के PQ इज इक्वल टू आपका BD अपान के QS। कोई दिक्कत, मतलब AB अपान के PQ इज इक्वल टू BD अपान के QS मिल गया। अब देखिए अब एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा, तो उससे पहले आप क्या करिए कि ले लीजिए इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल आपका ABD में एंड आपका ट्रायंगल किसमें PQS में। हालांकि इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना मैं आपका जब मैं पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो आपका जब सिमिलरिटी पढ़ा रहा था उस पर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम थी मैं करा चुका हूं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। तो PQS में देखिए क्या आपका बताइए, आपका AB अपान के PQ इज इक्वल टू BD अपान के QS, ये आप क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं। इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव। क्यों, देखिए जस्ट अभी आपने ऊपर क्या किया कि इतना इतना आपने प्रूफ किया, उसी को मैं लिखा हूं। अब देखिए आपका जो एंगल B है वह एंगल आपका Q के बिल्कुल इक्वल है। देखिए आपका जो एंगल B है वह एंगल Q के इक्वल है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख सकते हैं एंगल जो B है वह बिल्कुल आपका एंगल Q के इक्वल है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका क्या फर्स्ट से, या तो आप यहाँ फर्स्ट ना लिख करके आप गिवन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ABC ट्रायंगल PQR के अगर सिमिलर है तो एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल Q के बिल्कुल क्या होगा इक्वल होगा, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस ABD ट्रायंगल और PQS ट्रायंगल में AB अपान के PQ और BD अपान के QR, और इन दोनों को इंक्लूड करने वाली जो एंगल आपका B है इसके एंगल Q के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, कैसे SAS साइड एंगल साइड से। तो आपने देखा, लिख सकते हैं फाइनली, आप यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइनली लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल आपका लिख सकते हैं PQS, क्लियर है कैसे, SAS सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे अब आपस में सिमिलर होंगे। देखिए साइड एंगल साइड एंगल साइड आप बिल्कुल क्या कर चुके हैं प्रोपोर्शनल प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए जब सिमिलर होंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपान के आप लिख सकते हैं PQ, AB अपान के PQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप AD इसकी मीडियन क्या आपकी PS लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगी। अब बहुत ध्यान से देखना है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है और इसको आप बना दीजिए, चलिए इसको 1 इसको 2 इसको बना दीजिए आप थर्ड इक्वेशन, इसको क्या बना दीजिए आप, इसको बना दीजिएगा थर्ड। अब बहुत ध्यान से देखना है, इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड एंड थर्ड से कंपेरिजन करा दीजिए। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड एंड थर्ड से, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इक्वेशन सेकेंड ये है और इक्वेशन थर्ड आपका ये है। तो देखिए ये वाला लिख लीजिए, क्या आपका दिया है, AB
अपान के पी क्यू इज इक्वल टू आपका दिया हुआ बी सी अपान के क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान के पी आर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा कि ए बी अपान के पी क्यू की जगह आपने प्रूफ कर चुका क्या ए डी अपान के पी एस भी आप प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं ए डी अपान के पी एस, मतलब ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि सबका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप ए बी अपान के पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपान के क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपान के पी आर का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन आपका ए डी अपान के मीडियन पी एस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बना सकते हैं, सपोज 4। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर अगर आपस में सिमिलर हैं तो आप लिख सकते हैं। स्पेस ना होने की वजह से बच्चों आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले आप लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स में इरेज कर रहा हूँ। चलिए मैं इधर ही इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो देखिएगा आपका ए बी सी ट्रायंगल है, क्लियर है, तो लिखेंगे एरिया, बहुत ध्यान से देखना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी जो एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। बोले तो आपका ए बी अपान के पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपान के क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए सी अपान के पी आर का होल स्क्वायर आपका बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर दिया हुआ था तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इसको आप बनाना चाहें तो इक्वेशन में क्या बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। अब इस 5 को और इस इक्वेशन नंबर आप 4 को अगर बहुत ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि ए बी अपान के पी क्यू होल स्क्वायर ये जो टोटल इक्वल है, किसके इक्वल है, आपके मीडियन ए डी अपान पी एस के होल स्क्वायर के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5th, 4 और 5th से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप इसको भी मैं रेस कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो लिख सकते हैं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देख सकते हैं इन सब के जगह भी आप लिख सकते हैं मीडियन ए डी अपान के पी एस का होल स्क्वायर, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं। तो फाइनली हम लिख दिए क्या, ए डी अपान के पी एस का होल स्क्वायर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों आपको यही प्रूफ करना था कि अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो दोनों की एरिया का जो रेशियो होगा उनके मीडियन के स्क्वायर के बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं था, आपको एबीसी और पी क्यू आर आपका सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ था तो पहली पॉइंट लिख लेनी थी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और दूसरी पॉइंट आपको लिखना था करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो क्या, प्रोपोर्शनल। उसके बाद आपको करना क्या था कि ए बी डी ट्रायंगल को पी क्यू आर ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना था। तो ए बी और बी सी को और पी क्यू और क्यू आर का दोनों अनुपात ले लेना था। उसके बाद ए बी अपान के पी क्यू इक्वल टू प्रूफ कर देना था आपको बी डी इक्वल टू कितना के क्यू एस, और आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी अपान के पी क्यू इक्वल टू आपका मीडियन ए डी अपान के कितना हो जाएगा, पी एस। उसके बाद फाइनली आपका ए वाला रिजल्ट फाइंड हो जाएगा कंपेरिजन करा के क्वेश्चन सेकेंड और इसको थर्ड को। जब ये वाला फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। तो आपने देखा कि दोनों के एरिया का जो रेशियो बिल्कुल इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर भी इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के आपने इक्वल यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू उठाकर, इन तीनों की वैल्यू उठाकर के आप यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फाइनली आ चुका है कि इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा बिल्कुल इनके मीडियन के स्क्वायर के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्लियर है, इन दोनों का रेशियो आपका इसके रेशियो के स्क्वायर के आपका क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ये अभी आपका क्वेश्चन आपको प्रूफ हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों आपका 7 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। समय वेस्ट न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिया हुआ कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए ए बी है, या स्क्वायर के एक साइड ए बी पर क्या है, डिस्क्राइब्ड है। उसकी बात करें, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बना है जो स्क्वायर ए बी सी डी के डायगोनल डी बी पर आपका डिस्क्राइब्ड है। देख सकते हैं डी बी एफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर के डायगोनल डी बी पर डिस्क्राइब्ड है। तो इस वाले ट्रायंगल की जो एरिया होगी, इस वाले ट्रायंगल की एरिया की क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर है? जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड पर बना है, स्क्वायर के साइड पर बना है, उसकी एरिया देख सकते हैं हाफ होगी, आधी होगी किसके, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इस स्क्वायर के डायगोनल बना उसके क्या होगी, इसकी एरिया आधी होगी। आपको यही प्रूफ करना है। मतलब सीधा सीधा आपको प्रूफ करना है कि ए बी ई की जो एरिया होगी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ के। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए मान लेंगे कि आपका जो ए बी सी डी आपका जो स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक साइड क्या है, ए, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक साइड इक्वल होगी। तो मैंने इसको प्रत्येक साइड को क्या मान लिया, ए। देख सकते हैं कि लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। उसके बाद जब आपका ए बी सी डी आपका स्क्वायर होगा, इसकी प्रत्येक साइड ए होगी, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है बच्चों आपका √2 इंटू साइड होता है। तो √2 इंटू साइड कितना ए है, तो आपका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल किसका, आपका जो स्क्वायर का डायगोनल जो डी बी होगा उसकी जो लेंथ होगी √2 इंटू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्योंकि आपका फार्मूला होता है स्क्वायर का जो डायगोनल √2 इंटू साइड, बोले तो ए, √2 इंटू ए। अब देखिए आगे आपके दो इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किए गए हैं। क्लियर है? देखेंगे कि टू डिस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल एज फॉर्म्ड एज ए बी ई एंड डी बी एफ। ए बी ई और डी बी एफ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि अब अगला दिया है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड ए बी। मतलब आपका जो ए बी ई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड ए बी पर डिस्क्राइब्ड है। दूसरा आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जो डी बी एफ है वह साइड किस पर, जो डायगोनल आपका डी बी पर डिस्क्राइब्ड है। और मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके इक्विएंगुलर होंगे। इक्विएंगुलर का मतलब आपके इसके तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि प्रत्येक आपके 60 डिग्री के होंगे। और ये दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा, जो इसका भी रेशियो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि इसकी भी प्रत्येक साइड इक्वल होगी और इसकी भी प्रत्येक साइड इक्वल होगी। जब रेशियो निकालेंगे तो भी बिल्कुल इक्वल आएगा। और आपके दोनों ट्रायंगल, पहली बात इक्विएंगुलर है, जब इक्विएंगुलर हैं तो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव ऑल इट्स एंगल आर 60 डिग्री एंड ऑल इट्स साइड ऑफ द सेम लेंथ। और इसकी प्रत्येक साइड क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। देयरफॉर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। और प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हैंस जब सिमिलर होंगे तो देख सकते हैं कि दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। वहीं आप बात यहाँ लिखा गया है, तो देख सकते हैं द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ these two similar triangle will be equal to the square of the ratio between the side of this triangle। कहने का मतलब यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू, देखिए इस ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या है, डी बी। देखिए इस ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखिए डी बी। देख सकते हैं ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड डी बी। तो आपका ए बी की वैल्यू कितना पता है आपको, ए पता है, तो ए अपान के ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ, ए बी अपान के आपका डी बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देख सकते हैं कि जो आपका ए बी ई ट्रायंगल इसके ए बी साइड है और डी बी आपका जो एफ है इसकी जो साइड, इसके ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी आपकी डी बी है, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू कितना आपकी ए है और इसके जो डायगोनल कितना होगा √2 इंटू ए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी की जगह ए और डी बी की जगह कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, तो 1 अपान के √2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 अपान के √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, देखिएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या आ चुका है 1 अपान के 2 आ चुका है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको। तो फर्दर हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 1 अपान 2, इधर ही रहने दीजिए। अब ये क्या जाएगा, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, डी बी एफ। तो फाइनली आपको यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं कि आपको प्रूफ करना था कि ए बी ई की जो एरिया होगी वह क्या होगी, हाफ। हाफ मतलब आधी होगी किसके, ये आपका 1/2 होगा, आधी होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ के, डी बी एफ के जो आपका डायगोनल पे बना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी एरिया की क्या होगी, आधी। देख सकते हैं आप, प्रूफ कर चुके हैं। तो इसमें कुछ सिंपल था, बस आपको दिखा देना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपको लिख देना है इक्विएंगुलर होंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक एंगल इसके 60 डिग्री के होंगे। जब इक्विएंगुलर होंगे तो इनकी एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और इसकी जो साइड होगी, एक मान लीजिएगा ए बी और इसकी साइड डी बी होल स्क्वायर की इक्वल होगा। और ए बी की वैल्यू ए और डी बी की वैल्यू कितना, √2 इंटू ए। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी। तो फाइनली आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है। और ये आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है। देखिए सिंपल है, बस कुछ ही मिनट में आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है कि ए बी सी, आपका ए बी सी और बी डी ई ये आपके क्या है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो डी है बी सी का मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी बी। ए बी सी की एरिया और बी डी सी की एरिया का जो रेशियो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। पहले देखिए, पहले छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब आपके इक्विएंगुलर हो गए। तो इक्विएंगुलर का मतलब आपके क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो सिमिलर का मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, सिमिलर हो गए। अब देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। इसका मतलब आपका जो डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, सी ए के पैरेलल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। अब देखिए, इस बी सी का मिड पॉइंट आपका डी दिया हुआ है और ये वाली लाइन जो डी लाइन ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से आप लिख सकते हैं, वो ध्यान से देखना है कि जो डी ई होगा वह हाफ होगा किसका, सी ए का। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है कि डी ई अगर पैरेलल है किसके, सी ए के, और इस बी सी का मिड पॉइंट ए अगर डी है तो याद रखिएगा जो डी होगा वो हाफ होगा, आधा होगा। मैं इसी थ्रू में बताया भी, इसी वीडियो में आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया भी हूँ। तो देखिए, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। क्लियर है। तो करना क्या है कि देखिए, आपका जो डी है सी ए के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। उसके बाद आपका बी सी का मिड पॉइंट डी है, और तो आपका जो डी होगा वो किसके होगा, हाफ होगा किसके, हाफ ऑफ सी ए के। देख सकते हैं, अगर आप लोग, अगर मैं मान लूँ कुछ समय के लिए कि सी ए को अगर एक्स मान लो, बहुत ध्यान से देखना, सी ए को अगर एक्स मान लेता हूँ, सपोज कि जो सी ए की वैल्यू एक्स है, तो जो डी की वैल्यू होगी, हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, x/2। तो देख सकते हैं, तो जो डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2 सी ए के मतलब कितना माना है, वैल्यू एक्स माना हो। क्लियर है। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल आपके इक्विएंगुलर का मतलब सिमिलर होंगे। तो सिमिलर का मतलब लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका पहला वाला ट्रायंगल क्या आपका ए बी सी सिमिलर टू आपका ट्रायंगल कितना हो जाएगा, बी डी ई। ये आपके सिमिलर हो गए। कैसे, क्योंकि दोनों रीजन में क्या लिखेंगे कि दिस टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर एज ईच एंगल इज 60 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के हैं, इसके 60 डिग्री के हैं, इसलिए इक्विएंगुलर होंगे। जब इक्विएंगुलर होंगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। इसका रीजन में लिख दीजिएगा। अब देखिए, जब सिमिलर हो गए तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की इक्वल होगा। मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए सी, और ए सी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी हो जाएगी आपकी बी डी हो जाएगी। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं बी डी।
तो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका देखिएगा बी आपका पहला देखिए ट्रायंगल क्या था ए बी सी, बहुत ध्यान से देखना। ए बी सी जो है किसके सिमिलर है, इसको अगर सिस्टम से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ई बी डी। क्लियर है। आप बी डी ई ने लिख करके आप ई बी डी लिख देंगे तो बेटर होगा ई बी डी के। क्लियर है। तो देखिए आपका ए सी हो जाएगा। क्लियर है। और ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आपका ई डी हो जाएगा। क्रम से लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्रम से लिखना जरूरी है। ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड कितना हो जाएगा आपका ई डी हो जाएगा। इसके होल स्क्वायर का क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखिए ए सी की वैल्यू कितना माने आप लोग, यक्स माने हैं, और अपान के ई डी कितना, देखिए ई डी कितना आपका एक्स बाई 2 है का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 अपान के 1 का होल स्क्वायर, मतलब आपका कितना हो जाएगा 4 अपान के 1। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी अपान के एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 4 अपान के 1, मतलब रेशियो निकालेंगे तो आपका 4:2 कितना हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा था ए बी सी और बी डी ई की एरिया का जो रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और आप जो सिमिलर लिख रहे हैं इसका क्रम भी ध्यान से देखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस आपका ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी। अब देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन एक है, उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्या दिया हुआ है कि साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो 4:9। क्लियर है। कह रहा है कि एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, आपका 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले अगर फिगर बना के अगर अच्छे ढंग से अगर लगाएं आप लोग, तो आप फिगर बना लीजिए बगल में इधर। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है और एक ट्रायंगल बच्चों आपका पी क्यू आर है। तो क्या दिया है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। 2 सिमिलर ट्रायंगल है, इनकी साइड का रेशियो कितना दिया हुआ 4:9 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इनकी दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैं बता दूं, अगर मान लें कि हम लोग इसकी जो एरिया है A1 है और इसकी एरिया को हमने क्या मान लिया A1 और इसकी एरिया को हम क्या मान लिए A2। क्लियर है। तो इनकी जो एरिया में जो रेशियो होता है, इनकी एरिया में जो रेशियो होता है, इनके साइड, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब लिख सकते हैं ए बी अपान के पी क्यू का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से बी सी अपान के क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी अपान के पी आर का होल स्क्वायर। तो हम एक ही साइड ले लिए। क्लियर है। तो देखिए A1 और A2 में रेशियो पूछ रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो बिल्कुल दिया हुआ है। तो देखिए ए बी अपान की पी क्यू देख सकते हैं 4:9। क्लियर है। देखिए मान लीजिए कि जो आपका ए बी है वह क्या है, मान लीजिए 4K है, और आपका जो पी क्यू है वह कितना 9K है। रेशियो दिया है तो मैंने ए बी को मान लिया 4K और पी क्यू की कितना मान लिया 9K। तो रख दीजिए ए बी की जगह कितना 4K और पी क्यू की जगह कितना 9K। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो K से K कैंसिल, तो 4K स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9K स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो आपने देखा कि इनकी जो एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा 16:2 कितना होगा 81 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका साइड का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है एरिया का रेशियो। बस तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 81। इसका मतलब 16:81। 16:81 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक आप नोट में लिख लीजिएगा कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी जो एरिया का जो रेशियो होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड को अगर मैं पहले वाली साइड को अगर S1 मान लूँ और दूसरी वाली साइड को क्या मान लूँ S2 मान लूँ, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ तक कि दोनों के अल्टीट्यूड बोले तो मान लीजिए H1 और S2, इसके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। और मीडियन को मैं मान ले रहा हूँ M1 और इसकी मीडियन के क्या मान ले रहा हूँ सपोज M2, तो इसके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। और आपका एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट को मैं मान ले रहा हूँ सपोज मान ले रहा हूँ L1 और इसको क्या मान L2, तो इसके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप लोग पूरा जो रिजल्ट्स आप लोग याद रखेंगे कि 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के देख सकते हैं आपका उस रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और उसके देखिए करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट मतलब L1 अपान के L2 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट याद रखेंगे। अगर सबका अगर आप लोग स्क्वायर रूट लें तो आपका हो जाएगा अंडर रूट
A1 अपान के A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा S1 अपान के S2, इधर हो जाएगा H1 अपान के S2 जो कि एल्टीट्यूड है, ये आपका मीडियन आपका M1 अपान के मीडियन आपका M2 और आपका एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट L1 अपान के कितना हो जाएगा आपका L2। तो आपने देखा कि आपके पास दो रिजल्ट मिल गए, एक रिजल्ट आपका ऊपर वाला मिल गया और एक क्या मिल गया, नीचे मिल गया। अगर आपका दिया हुआ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ एरिया का निकालना तो इस पर रख देंगे, या करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड दिया हुआ है एरिया का पूछ रहा तो इसी पर रखेंगे, ऐसे इस पर रख देंगे। अदरवाइज आपसे क्या दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है एरिया, दो सिमिलर ट्रायंगल उनकी एरिया का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो इस फार्मूले पर रख देंगे। और आपका दिया हुआ सपोज एरिया का अनुपात दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है और आपसे उसके अल्टीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है तो इस वाले कंसेप्ट पर रख देंगे। आपका सिंपली आप मुजबानी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों नोट्स को आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका टोटल एक्सरसाइज 6.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो चलने वाला है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका कन्वर्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार थ्योरम दोनों पूछी जाती हैं। उसके बाद आपका 6.5 एक्सरसाइज चलेगा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। तो बच्चों आज आप लोगों को अगर टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मात्र आपकी 2 से 3 महीने में ही मैं आप लोगों के मैथमेटिक्स फिनिश कर देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 4 लेसन खत्म कर चुका हूं। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है और आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। और ये आपका ट्रायंगल है, ये भी आपका मात्र 2 या 3 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको लेसन्स पढ़ने आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए बच्चों कि आपको नेक्स्ट लेसन में आपको मैं क्या पढ़ाऊं। उसके बाद आप लोग बस 2 या 3 महीने बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। आपकी टोटल क्लास 10 की मैथमेटिक्स में टोटल फिनिश करने के बाद आप लोगों को आपको सैंपल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों का लाइव क्लास भी चलने वाला है। तो बच्चों मेरे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। बस बच्चों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।